हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक आज रहेगा सेट्स। तो मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। आज ही मैंने 11th क्लास से लिया है, 11th की जो एनसीईआरटी है वहां से। तो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपकी ये जो फॉर्म होती है वो कितने टाइप की होती है? 2। तो पहली आपके लिए रोस्टर है, पहली आप याद रखना है इसको। पहली हो जाएगी ये रोस्टर, और जो दूसरी फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ये बिल्डर। ये दो फॉर्म होती हैं। तो आपको जो ये क्वेश्चंस दे रखा है वो आपकी किस फॉर्म में है? ये है आपकी बिल्डर फॉर्म में, और जो आपको बनाना है वो बनाना है रोस्टर में। तो चलिए बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? तो a इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो क्या होगी? -3 से बड़ी है तो यानी कि -2, -1, 0, 1, 2 और 7 से छोटी है तो 3, 4, 5, 6। ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। और ये जो आपको क्वेश्चंस दे रखा था ये था आपका बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए इसी तरीके से अगला वाला करते हैं। इसमें आपको क्या है? v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें आपका जो नेचुरल नंबर होगा और 6 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? v इज इक्वल टू, इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं? 1 से, और लेस देन 6, 6 से हमारा कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम होना चाहिए, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग इसमें कर देंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन बिल्डर फॉर्म। अब इसको आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और ये आपको कौन सी फॉर्म में दे रखा है? ये आपको दे रखा है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। तो सिंपली यहाँ पे लेट कर लीजिए, इज इक्वल टू है ये भी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए x सच दैट x। यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है? ये 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी कि यहाँ पे आपका ये 3 का मल्टीपल है ये सभी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3n। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक लिमिट शो करेंगे, क्योंकि आपको ये ऐसा तो है नहीं कि इंफिनिटी तक दे रखे हैं तो हमने खाली 3n लिखकर छोड़ दिया। अभी हमारा अधूरा है, तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे n की जगह 1 रखा होगा। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी लेंगे? हम n की वैल्यू लेंगे 1 के इक्वल। ठीक है। अब इसके बाद 12, तो 12 कब होगा? 3, 4 या 12, जब n की वैल्यू हम 4 के इक्वल लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे। इस टाइप से हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड वाला भी देखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। अब इसके बाद यहाँ पे 1, 4, 9, 100 क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ये आपका, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? n का स्क्वायर, एक नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 होगी, तो 1 के बराबर होगी n की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे कितना है आपका? 10 का स्क्वायर होगा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। इस तरीके से हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। तो ये है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेकंड वाले क्वेश्चंस की तरफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपको यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं, तो इसमें आपको दो तरीके के ब्रैकेट दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला ब्रैकेट और एक आपको ये वाला ब्रैकेट। तो इसका पहले मतलब समझ लीजिए होता क्या है। एक तो आपके पास ये वाला ब्रैकेट है और दूसरा आपको दे रखा है ये वाला। तो इसका मतलब होता है, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिए 2, 9, और इसमें हमने एलिमेंट यही वाले ले लिए 2, 9, और तीसरा भी एग्जांपल इस वाले ब्रैकेट का ले लेते हैं। ये 3 ब्रैकेट हो गए। तो जो ये वाला ब्रैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन, और ये वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड। अब इसके बाद इसका मतलब होता है ओपन वाले का कि जो एलिमेंट इसमें दे रखे हैं उनको छोड़ के उनके बीच वाले एलिमेंट, जैसे कि 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को नहीं लेंगे, कोने वाले को छोड़ देंगे 2 और 9 को। अब इसके बाद जब क्लोज सेट होता है ये वाला, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो एलिमेंट है 2 और 9 हम उनको भी लेंगे, और उनके साथ साथ जो बीच के एलिमेंट हैं
उनको भी ले लेते हैं। अब इसके बाद ये जो आपका थर्ड वाला है, इसका मतलब आपका ये होता है कि जैसे इसमें है 2, 9, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें यही दो एलिमेंट है 2, 9। इस वाले ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वही एलिमेंट है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इसे वर्डर फॉर्म में। तो वर्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, -3, 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -3, 0 को। तो ये कौन सा वाला है, ओपन वाला, जिसमें हम जो दे रखे हैं उनको नहीं लिखते, उनके बीच के लिखते हैं। तो इनके बीच आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, -2, -1, 0, 1, 0 तक है ये। तो इसमें हम कौन से लेंगे, बस -2 और -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 से बड़ा है x और -1 से छोटा। अब इसके बाद ये वाला देखिए 6 और 12, और ये आपका कैसा सेट है, क्लोज। तो क्लोज का मतलब होता है कि हमें इसमें ये 6 और 12 ये दोनों भी रखने हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6, और इसको हम ये इक्वल वाला साइन भी लगा देंगे साथ में, s, फिर से इक्वल लगा के ये। थर्ड में एक आपका ओपन है और एक आपका क्लोज। तो ओपन का मतलब ये होता है जो नंबर है उसको हम नहीं लेते, तो 6 को हम लेंगे नहीं। 6 के आगे क्या है, 7, तो 7 से स्टार्ट होगा, तो x 7 से बड़ा है, और इसके बाद 12, तो इसमें हम 12 लेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल वाला साइन लगा के। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला है, इसमें आपका ये क्लोज्ड है और ये वाला आपका ओपन है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये -23, तो इसमें हम लेंगे क्योंकि क्लोज्ड है तो इक्वल लगा लेंगे साइन, x और इससे बड़ा क्या होगा 5, तो इसमें हम इक्वल वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका ओपन ब्रैकेट है। तो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है, if a is equal to 3, 5, 7, 9, 11, b is equal to 7, 9, 11, 13, c is equal to 11, 13, 15 और d is equal to 15, 17। तो इसमें आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। ये आपका इंटरसेक्शन का साइन है और ये वाला आपका यूनियन का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले आपको इसमें निकालना है कि a यूनियन a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। तो आपको तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, a c d। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल होगा। तो इसका जो भी आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, a c और d, a c और d। a c d में जो भी चीज कॉमन है, जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो लिख देंगे बस यहाँ पे हम डायरेक्ट। तो इसको सिंपल वे में ही करेंगे। तो a में क्या है 3, 5, 7, 9, 11, और इसमें कितना है 11, 13, 15, और इसमें कितना है आपका 15, 17। तो इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, कुछ है कॉमन इसमें a c d में। तो a और c इसमें अगर हम निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली आपका ये 5। जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो होगा उसमें 5। अब अगला वाला देखते हैं। अगला है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। a का इंटरसेक्शन करना है b यूनियन c के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है a का इंटरसेक्शन करना है। तो a कितना है आपका, ये वाला 3, 5, 7, 9, तो इसको डायरेक्ट बाद में कर लेंगे हम। b यूनियन c, तो b यूनियन c, b और c का मतलब क्या होता है, b और c के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो। तो कितने होंगे ये 7, 9, 11, 13 और 15, ये हो गया। अब इसके बाद a इंटरसेक्शन, ये जो आपका निकल के आए एलिमेंट्स, तो इसके साथ निकालना है। जब इसके साथ निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो a और इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें a के कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है एक तो आपका, और दूसरा 9 है, 11 है। तो इसके जो आपके आंसर हो जाएंगे 7, 9 और 11, ये हो गए। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b, a और b इनमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है, तो 7, 9 और 11, तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 7, 9 और 11। इसके बाद में इसके साथ आप इंटरसेक्शन करना है, तो इसमें यूनियन के साथ करना है आपको, b और c का यूनियन। तो b और c का जो यूनियन है वो कितना आएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, दोनों के एलिमेंट मिला के हो जाएंगे ये 11, 13 और 15। अब इसके बाद आपको निकालना है इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है
7 9 11, 7 9 11 दोनों में है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका 7 9 11। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू, आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं b c d, यहाँ पे आपको चारों के एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पे b माइनस a। तो b माइनस a का मतलब क्या है, यहाँ पे b में से जो a के एलिमेंट्स हैं वो हम सारे इसमें से रिमूव कर देंगे, तो हमारा b माइनस a निकल आएगा। तो इसको भी डायरेक्ट करते हैं। तो v माइनस a कितना हो जाएगा, v के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से आप a के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जिसे 4 8 इसमें नहीं है तो इसमें लिख दीजिए। इसके बाद 12 a में भी है तो इसका मतलब इसको हटा दीजिए। इसके बाद 16 नहीं है, 16 लिख दीजिए। 20 नहीं है, ये भी लिख दीजिए। अब उसके बाद v माइनस c का मतलब क्या होगा, v में से c के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे, तो b में से c के माइनस कर देंगे। तो 4 इसमें भी है तो दोनों में है, 8 इसमें भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 नहीं है, तो 20 बचेगा हमारा b माइनस सी में। a माइनस डी का मतलब क्या आएगा, a में से हम d के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे, तो 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो ये आपकी जो भी बचेंगे ये सब इसमें बचेंगे, 3 6 9 12 18 21, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है d माइनस सी। तो इसका मतलब हो गया कि d में जितने भी एलिमेंट्स c के हैं उनको हम हटा देंगे, तो d में जितने भी एलिमेंट्स c के हैं उनको हटा देंगे। तो 5 d में है बट इसमें नहीं है तो हम इसको लिख देंगे। अब इसके बाद 10 है इसमें तो इसको हटा देंगे। 15 नहीं है, इसको भी लिख देंगे हम, और 20 भी नहीं है तो 20 लिख देंगे। तो ये सभी इसके आंसर हो गए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है आपका u इज इक्वल टू 1 2 3 4 और आपके 9 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद a है आपका 1 2 3 4 और b है 2 4 6 8 और d है 3 4 5 6। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 3 मैं आपको बताऊंगी और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले a डैश, तो आपको ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a डैश का मतलब होता है जो u दे रखा है आपको उसमें से आप a को माइनस कर दीजिए। a डैश मतलब a को माइनस कर दीजिए। तो u में से जो a के जितने भी एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं उनको हटा दीजिए। मतलब जैसे 1 2 3 4 इसमें भी हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी बचे जो एलिमेंट्स हैं u में वो लिख देंगे, जैसे 5 6 7 8 9। ये इसका हो गया आंसर। अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले a यूनियन c निकालना है और उसका फिर इनको डैश निकालना है। तो a यूनियन c, तो a यूनियन c तो हम लिखना ही भूल गए। तो चलिए हम इसमें कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं c के यहाँ पे। तो c को ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 4 6 8, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो a यूनियन c, तो a यूनियन c, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, इसको निकालेंगे सबसे पहले 1 2 के बाद फिर ये आपका इसमें क्या हो जाएगा 2 3 4 6 8। अब इसके बाद निकालना है हमें इसका डैश। तो डैश निकालने के लिए क्या करना है, हमें u में से इसको माइनस करना है। तो u में से इन वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो 1 है इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, फिर 6 है और फिर 8 है। क्या बचा इसमें आपका 5 7 और 9। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 7 और 9। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, a यूनियन b का डैश निकालना है। तो a यूनियन b, इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6 8। इसका जो यूनियन आएगा वो ये आएगा। देख लीजिए एक बार इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं, इसमें जो सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं दोनों के, तो 1 भी है, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये ठीक है। अब इसके बाद हमको इसका डैश निकालना है। तो u में से हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब u में से इनको
माइनस कर देंगे तो ये क्या है 1, 1 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, फिर 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 है और 6 के बाद 7 नहीं है तो 7, 8 है तो 8 नहीं लिखेंगे, इसके बाद फिर ये 9। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसको अब आप लोग करके दिखाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कितने अच्छे से समझ आए हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।